हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही चटपट में पेशावरी खीर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था और चावल को मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चावल को हम अच्छे तरीके से गला लेंगे, वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गला लेना है। यहाँ पे जो हमारा पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें बटर हो आपके पास या कोई भी चीज हो आप इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पे देसी घी जो है वो ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जो जितना भी हमारा पानी है, ये चावल हमारे थोड़े से कच्चे हैं, वो अच्छे तरीके से गल जाएं। यहाँ पे जो हमारे चावल हैं वो गल चुके थे, तो मैंने जो हाफ चावल हैं उनको पहले से ही ग्राइंड कर लिया था। और जो हाफ हमारे वो चावल थे उसमें मैंने दूध ऐड करके 4 जो हमारे पास रस हैं वो मैंने ऐड किए हैं। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। मैंने नीडो का यूज किया है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड मैंने कर लिया है। अभी हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ ऐड करते रहेंगे। इस तरीके से फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और चम्मच को हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। और बाकी का हमारे पास जो दूध है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने 2 लीटर जो दूध है वो लिया है। साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, कोई भी हमने इसमें लम्स नहीं रहने देना। जो आमतौर के दूध की खीर होती है उसमें इतने सारे चावल नहीं होते, तो इतने सारे चावल के लिए हमें इनको गला लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे अभी हम कैरेमल रेडी कर लेंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमें जो कैरेमल है उसका टेस्ट नहीं खीर में पसंद, क्योंकि उससे जली जली स्मेल आती है। तो आपने जो फ्लेम है बिल्कुल उसको लो रखना है। जब आप फ्लेम को लो रखेंगे तो आपका कैरेमल नहीं चलेगा। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है। इस तरीके से कि देखिए, मैं इसको बिल्कुल भी जलने नहीं दूंगी, साथ साथ चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा कैरेमल जो है वो रेडी हो रहा है। मैंने देखिए इसको जलने नहीं दिया, साथ साथ मैं चम्मच को हिला रही हूँ। ये देखिए हमारा कैरेमल जो है वो रेडी हो चुका है। अभी जो हमारी खीर थी, अभी हम उसमें ये गरम गरम जो कैरेमल है वो ऐड करेंगे। इस तरीके से हम जो है इसमें सारा कैरेमल ऐड कर देंगे और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। इस तरीके से आपने हिलाना है। सारा जो है कैरेमल हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। अच्छा, आपके मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई कमेंट्स कोई कुछ नहीं। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे अपनी ओपिनियन दिया करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, आप मुझे लाजमी ये शेयर किया करें। यहाँ पे मैं थोड़े से जो नट्स हैं उनकी कटिंग कर लूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अखरोट यूज किया है। थोड़ा सा मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी, हाफ जो है वो मैं गार्निश के लिए रखूंगी। इस तरीके से आपने यहाँ पे बिल्कुल भी जो चम्मच है आपने उसको रोकना नहीं है, साथ साथ बिल्कुल हिलाते रहना है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी खीर है उसका जलने का खतरा होता है, तो इसलिए आपने चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है। देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी जल्दी और कितनी इजीली बनकर रेडी हो चुकी है। आपने चम्मच को अच्छे तरीके से हिला लेना है। ये हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक जो बाउल है उसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से आपने अपनी खीर को ऐड करना है। अब यहाँ पे जो है खीर थोड़ी सी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे अभी हम गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम ऐड करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज लाजमी किया करें, मेरे वीडियो को शेयर किया करें, मुझे अपना ओपिनियन दिया करें, मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं लगी। थोड़ी सी यहाँ पे मैं जो है वो पिस्ता वो भी ऐड कर दूंगी।
माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत इजी और चटपट में बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी हो मुझे लाजमी कमेंट्स किया करें, मुझे बताइएगा। पेशावरी खीर हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।